हेलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी मंडे को कैसे ट्रेड किया जाए। निफ्टी क्लोज हुआ है 15,293 पे, और अभी जो निफ्टी के लिए जो एक रेंज रहेगा 15,180 से लेके 15,400 की जो रेंज है, जिधर भी ये ब्रेक होगा एक्सपेक्टेड है कि हमें 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी इधर से। ठीक है, अभी जैसा ये क्लोज हुआ है 15,293 पे, अगर इसकी ओपनिंग कहीं इसी रेंज में हो जाती है 15,250 और 15,400 के बीच में, और उसके बाद ये 400 को क्रॉस करता है, तो पहला टारगेट 470, उसके बाद हमें 520 तक का टारगेट मिल सकता है। 520-30 के अबव जाता है तो फिर 580-90, उसके अबव भी निकलता है 580-90 के ऊपर तो 660-680 तक का टारगेट पॉसिबल है, अपसाइड के लिए मिल सकता है। अगर यही कि अगर ये डाउन साइड को ब्रेक करता है 250 को, 250 के बाद पहला जो टारगेट मिल जाएगा हमें 200 15,200 15,180 का मिल जाएगा। 180 के भी नीचे निकलता है तो फिर 15,100 के आसपास का सा एक टारगेट रहेगा। 15,100 15,080 15,080 15,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर 15,070 भी ब्रेक हो रहा है तो फिर 15,000 और 14,980 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि इसके नीचे अभी जाना शायद हो सकता है कि पॉसिबल नहीं लग रहा। एक दो दिन में हो सकता है जाए, बट नहीं कह सकते कि अभी जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये कहीं गैप डाउन ओपन होता है मंडे को, तो फिर हम क्या क्या करेंगे इसके लिए। गैप डाउन ओपन होता है तो भाई 100-150 पॉइंट अगर निफ्टी डाउन गैप डाउन हो जाती है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली होता रहता है। ठीक है, तो अगर ये कहीं 15,200 के आसपास 15,180 के आसपास कहीं ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट है ही है इसका। तो यहाँ पे कॉल बाई के लिए देखिएगा, जो कि हमें लेके आएगा 15,250 260 टारगेट के लिए। इतना 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट हमें अपसाइड के लिए इसमें मिल जाएगा अगर 15,200 15,180 के आसपास ओपनिंग होती है, और वहाँ से कोई भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग बाई करेंगे कॉल, और वो 15,250 से लेकर 15,270-80 तक के टारगेट के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं उसे। ओके, अगर ये 15,180 के नीचे निकल जाता है गैप डाउन होके, तो फिर हमें 15,100 तक 100 के आसपास के टारगेट हमें मिलने की एक्सपेक्टेशंस रहेगी। उसके हिसाब से हम लोग लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहीं गैप अप ओपन हो जाता है 15,400 के ऊपर, 15,400 के ऊपर अगर गैप ओपन होने के बाद सस्टेन करता है 10 से 15 मिनट अपसाइड ही रहता है 400 के, तो फिर हमें 500 तक का टारगेट पॉसिबल है मिलना। 480 500 का, 520 30 के अबव निकलेगा तो 580 600 का, फिर 600 के अबव निकलता है तो फिर 660 और 680 तक का टारगेट मिल सकता है। बट 680 690 के ऊपर निकलना, वो सस्टेन करना, वो पॉसिबल अभी नहीं लग रहा। कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए वो एक अलग बात है, बट अभी कोई चांस नहीं है कि 680 700 के ऊपर बैंक निफ्टी निफ्टी सस्टेन करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। लेवल्स हमेशा काम करते हैं। 1% कभी ऐसा होता है कि लेवल्स के नीचे ऊपर गया और फिर वहाँ से वापस हो गया थोड़ा सा जाने के बाद। अदरवाइज़ तो जो हमारी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग तो 99% है कि हमें लेवल्स में टारगेट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। हो सकता है टारगेट लंबा हो तो ना हो, बट हमें प्रॉफिट अवश्य मिलता है उसमें। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं मिला हमारा लॉस हो गया। हमें ट्रेलिंग एसएल के साथ चलना है, या फिर हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जहाँ से कुछ वापस हो सकता है या रिवर्स हो सकता है, तो हमें वहाँ से फिर अपना एग्जिट कर लो, या फिर ट्रेलिंग एसएल हमेशा यूज करो, आपको लॉस कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट होगा तो कभी बहुत बड़ा होगा जितना कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बट लॉस कभी नहीं होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लेके चलोगे तो। अगर ओपन पोजीशन छोड़ दी आपने तो कुछ भी हो सकता है, आपका जो प्रॉफिट था वो भी खत्म हो जाएगा, और जो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कब हो गया वो आप देखते देखते आपके बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप लोग ये लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अपना इसको जो नोट कर सकते हो किस लेवल के ऊपर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है उसके हिसाब से। ठीक है, आज इसने काफ़ी टाइम लगाया है। ये जो एक 15,335 का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करने में, कोई भी कैंडल आपको ऊपर नहीं दिखेगी। जैसे ही इसने क्रॉस किया, ऊपर सस्टेन किया, तो फिर 15,390 के आसपास चला जाता है। मतलब 60 पॉइंट के आसपास का 55-60 पॉइंट का मूवमेंट ये भी मिल जाता है, बट फास्टली फिर डाउन भी आता है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें हमने आज क्या कॉल्स दिए थे। ठीक है, कॉल्स इसमें बहुत सारे दिए गए थे जो नॉर्मली हम कम देते हैं, बट फिर भी आज हमने ज़्यादा कॉल दिए थे इसमें। आई थिंक दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने दिया था उसमें मेरा स्टॉप लॉस हो गया था जिसमें, और स्टॉप लॉस हमेशा हमारे छोटे होते हैं, इसमें मैं स्टॉप लॉस दे नहीं पाया था, बिजी था थोड़ा। बस बाइंग प्राइस दिया था 670-80 से 650 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस था, तो वो स्टॉप लॉस हो गया था। बट अब किसी ने लिया था नहीं लिया था क्या हुआ था मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, किसी का मेरे पास फीडबैक नहीं आया जी हमारा लॉस हो गया। ठीक है, हाँ,
फिर से ये एक दे दी जाती है फुट 710 720 से स्टॉप लॉस 690 पूरा था होल्ड डेट। टारगेट था 790 860 772 हो गया था। एसएल टेल के लिए 710 बोला था और बोला था अगर बुक करना है बुक कर लो, अदरवाइज एसएल टेल करो। 815 हाई हो गया था, 100 पॉइंट हो गया, 832 हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब एसएल देख लो और अपना प्रॉफिट देख लो कितना था। एसएल कितने पॉइंट का था और प्रॉफिट कितने पॉइंट का था ये देखिए। ठीक है, फिर साथ में और एक कॉल दे दी गई थी 650 60 से 635 का। इसकी ट्रेड था थोड़ा सा, बट स्टॉप लॉस तो हमेशा छोटे ही रहते हैं जिसकी वजह ना हो। ठीक है, तो ये 738 गया था 650 60 से। ठीक है, और ये फिर पुट दी गई थी 33। हाँ, ये एक किसी का फीडबैक था, ये किसी और कोई जो उन्होंने मेंबरशिप ले रखी थी किसी की, उसके पास से जो ट्रेड दी गई थी उसमें 200 पॉइंट का लॉस हुआ था। और उन्होंने फिर मेरे कॉल पर, जो इसी ग्रुप में है टेलीग्राम में, वहाँ से उन्होंने कुछ कवर किया था, उसका डाला था उन्होंने। और ये फिर एक पी दी गई थी 680 से 707 आई, 767 आई, 50 पॉइंट रन इसमें हो गया। उसके बाद मैंने मैसेज किया था, ये मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट डाला था। ठीक है, कि यहाँ से निकलेगा तो हमें यहाँ तक का वो टारगेट मिल जाएगा 500 के आसपास तक। वो बट वो एग्जैक्टली 500 नहीं गया, 500 के नियर बाई गया था, अप्रोक्स 530 के आसपास से वो वापस हो गया था। ओके दोस्तों, बट 100 पॉइंट का मूव इसमें मिल गया था हमें। और मैंने मैसेज किया था 238 पे, और कॉल चाहिए किसी को लॉस हो तो आज का कैसे भी हुआ हो, कुछ रिप्लाई आता है जी चाहिए, तो फिर ये कॉल दी गई थी डिमांड पे। टारगेट दिया था 50 से 100 पॉइंट और स्टॉप लॉस कितना था 25 से 35 पॉइंट। ठीक है, 717 हाई होने को बोला था, एस्ट्रल टेल कर लो नियर कॉस्ट। 737 हुआ, 50 हो गए, 75 रन हो गए, 794 110 पॉइंट हो गए, 820 इसका ओवरऑल हाई था। अब आप ये बताओ 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 50 से 100 पॉइंट की स्टॉप टारगेट की कॉल्स कहाँ मिल रही है बॉस, वो भी इतना बड़ा प्रीमियम। ये मैंने अपने स्क्रीनशॉट सारे डाले थे। ठीक है, ये एक और फीडबैक है किसी का, उन्होंने, और फिर बाद में ये टेलीग्राम के ही लोग हैं, इन्होंने फिर एक ट्रेड लिया था, तो ये उन्होंने डाला था 2 लॉट में आपको 50 पॉइंट मिले। ठीक है, बोला था मैंने आप वेट करो ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बट उन्होंने वेट नहीं किया, वो निकल गए। यानी वैसे ही कॉल्स हम लोग देते हैं, इसमें चार्ट भी पोस्ट करते हैं जिससे कि आपको लर्निंग के लिए मिले, कॉल्स भी दे रहे हैं विद स्टॉप लॉस टारगेट, आपको अर्निंग भी मिले। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करो इसको, आराम से सीखते भी रहो और अर्न भी करते रहो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।